वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कराने वाले थे। ये प्रश्नावली 5.2 का है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको सामने क्वेश्चन आ 3 का, ठीक है। ए का मान दिया हुआ है, बी का नहीं दिया है, सी का दिया, बी का निकालना है। इसमें ए का नहीं दिया है, बी का दिया है, सी का निकालना है, 4 का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको बारी बारी से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था, 3 का 1 नंबर 2 दिया हुआ है, पहला मान, दूसरा मान नहीं दिया हुआ है और तीसरा मान 26 दिया है। तो हमें बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थान का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो खाली जो पद है उस पद का नाम बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये पद क्या है, ये A1 है, यहाँ पे A2 हमें निकालना है और ये A3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ से पता चल गया कि A का मान दिया हुआ है, ये AN मान लेंगे, यानी कि A3 है। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A में A2 का मान जोड़ते हैं तब A3 का मान आता है। तो चलिए यहाँ पे लिखना है A3 बराबर A प्लस 2 दिया। तीसरा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें दूसरा का मान जोड़ते तब ना तीसरा का मान निकलता है जी। तो अब इसमें क्या करेंगे, A3, तो A3 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 26, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर A का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 ID रहने दीजिए, ठीक है। इस 2 को उठाकर इधर कर दीजिए, तो यहाँ 26 इधर आएगा तो -2 बराबर 2D हो जाएगा। इसको 26 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 बराबर 2D। ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो D बराबर निकल के कितना आ गया, 12, ठीक है। और हमें D का मान निकल के आया। जब हमें D का मान के निकल के, तो हमें A2 का मान निकालना है ना। देख लीजिए हमें A2 का A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे A2 बराबर A प्लस हम क्या करेंगे, D का मान जोड़ देंगे। A में हम D का मान जोड़ते हैं तो A2 का मान निकल के आता है। A का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 प्लस D का मान निकल के है 12, तो लिख दीजिए 12। अब A2 बराबर कितना हो गया, 12 2 14, यानी कि A2 बराबर 14। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये रहा। 3 A का मान नहीं दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है 13 B का मान, और 3 का मान नहीं दिया, चौथा का मान दिया है। तो इसको कैसे बनाना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए। दूसरा में क्या है, आपको दूसरा में दिया हुआ है A का मान नहीं दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है, A2 का मान, A3 का मान नहीं दिया है और A4 का मान दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ से आपको A2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो देखिए A2 निकालने के लिए पद A में हम D जोड़ देते हैं। A पद में A2 निकालने के लिए A में D1 जोड़ते हैं तो A2 निकलता है। तो यहाँ पे तो A2 का मान दे दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस D बराबर में 13। अब इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ पे D का मान A4 का मान दिया हुआ है 3, A4 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर 3। तो इसको A4 निकालने के लिए क्या करते हैं, A में 3D जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 3D करते हैं। तो देखिए A प्लस 3D, अब A4 का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे कितना जगह बराबर 3, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा
2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 और 2 समीकरण क्या है, a प्लस 3d बराबर 3। अब देखिए जो प्लस में रहता है उसको माइनस, जो माइनस में रहता है उसको प्लस में, तो प्लस में तो इसको माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3d में से हम क्या करेंगे, 2d घटा देंगे। क्या करेंगे, 2d घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -2d बराबर ई बचेगा 10। तो d बराबर 10 बटा में 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि d बराबर कितना आ गया, 5। अब जब d का मान 5 आया तो हमें a का मान निकालता है। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए यहाँ देख लीजिए a d बराबर 5 आ गया है। चलिए यहाँ समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d का मान, देखिए समीकरण आप किस में भी डाल दीजिए, 1 या 2 में। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में क्या रखना है, d का मान। तो समीकरण ये रहा, a प्लस डी बराबर 13। क्या है, a प्लस डी बराबर 13। तो a का मान तो हमको पता नहीं, रहा a प्लस डी का मान निकल के आया 5, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये -2 है, इधर आएगा तो -2 होगा, -2 से कटेगा तो ये -5 होगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, -5 बराबर में 13। तो देख लीजिए a प्लस माइनस -5 बराबर में 13। तो a बराबर 13, माइनस इधर जाएगा तो +5। तो ये बार निकल के कितना आ गया, 15 3 18। a का मान हमसे पूछा है तो a का मान निकल कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब a का मान 18 आया, अब हमें निकालना क्या है, a3 का मान। तो a3 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो a3 का मान निकालने के लिए a में हम दूसरा पद जोड़ते हैं। ठीक है, तो a3 बराबर a का मान तब निकल गया 18। तो यहाँ पर लिख दीजिए 18 प्लस 2 इंटू और d का मान -5 लिख दीजिए। 18 यहाँ पे प्लस 5 दूना 10, यानी कि -10। 18 माइनस प्लस -10, यानी कि ये थी 18 में से घटेगा तो कितना बचेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार ठीक से ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 5 दिया हुआ है, a का मान a2 का नहीं दिया है, a3 का नहीं, a4 का दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 दिया हुआ है, a1 a2 नहीं दिया हुआ है, a3 भी नहीं दिया हुआ है और a4 दिया हुआ है 9/1। तो इसको लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 19/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी बनाने के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे a का मान दिया हुआ है और हमें यहाँ पे a4 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो a4 का मान दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कीजिएगा, तो a4 के लिखने के लिए a3 का मान निकालेंगे ना। a का मान दिया हुआ है तो a देखिए a3 का मान यहाँ से पहले लिखिए a4 बराबर a प्लस निकलेगा। a4 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 का मान चाहिए, तो 3d लिख दिए। 3 का मान नहीं है तो यहाँ से हम 3 का मान निकाल लेंगे। तो a4 का मान तो यहाँ पे आ गया 19/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 19/2 बराबर a का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 प्लस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, क्योंकि d का मान हमें पता नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, d का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 19/2
2 और A5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इधर बराबर 3D बच जाएगा। ठीक है, अब 2 और का भिन्न का जोड़ कीजिएगा ना, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 19 माइनस ये हो जाएगा 10 बराबर 3D। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 बटा में 2 बराबर 3D। 3 से ही कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 3 नीचे में 2, यानी कि D बराबर कितना आ गया 3 बटा में 2 आ गया। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, अब हमको निकालना है दूसरा पद D का। यहाँ देख लीजिए, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालना है तो हम दूसरा पद निकालने के लिए करेंगे A2 बराबर A प्लस और उसमें D जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, D पहला पद जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर A का मान दिया हुआ है 5 और D का मान निकल के आया 3/2। कितना है 3/2। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है कि 2 करोगे तो हम 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 3, यानी कि निकल कितना आ गया A2 बराबर 13/2। इसको पूर्णांक में भी ला सकते हैं, 6 पूर्णांक 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमको 2 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है A3। तो A3 निकालने के लिए क्या करते हैं, A पद में दूसरा पद जोड़ देते हैं, 2D जोड़ते हैं। तो A3 बराबर A का मान दिया हुआ है 5 प्लस 2 गुने D का मान दिया हुआ है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो A3 में कितने हैं 5 प्लस 3, तो A3 और 5 और 3 8। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 -4 दिया हुआ है, A1 1 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया, A3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5 नहीं दिया और A6 आपके पास दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से भी बनाते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद नहीं दिया है, पांचवा पद नहीं दिया है, छठा पद 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए फिर आपको A पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से पता चल गया कि A बराबर क्या है -4 है और A6 बराबर 6 दिया हुआ है। तो छठा पद निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, तो जब हम A6 निकालते हैं तो पहला पद में हम पांचवा पद को जोड़ देते हैं D के मान में, तब ना छठा पद निकलता है। तो यहाँ से हो जाएगा कि A का पद दिया हुआ -4, तो सबसे पहले ये A6 का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 बराबर A का मान दिया हुआ है -4 लिख दीजिए प्लस 5D। देखिए -4 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 बराबर 5D। 6 4 10 बराबर 5D। 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि D बराबर निकल के कितना आ गया 2। D बराबर कितना निकल के आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हमको दूसरा पद निकालना है। क्या करना है, दूसरा पद। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर A पद में हम D1 का मान जोड़ देते हैं। तो A2 का A का मान यहाँ पे आ गया -4, तो यहाँ पे -4 प्लस D का मान है तो 2 लिख देंगे। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि -2 आ जाएगा। क्या होगा -2। अब चलिए A3 निकाल लीजिए। तो A3 निकालने के क्या करेंगे, A में 2D जोड़ देंगे, यानी कि दूसरा पद मान जोड़ देंगे। तो यहाँ पे A3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A का मान दिया हुआ है -4, इधर जगह 2 गुना 2, यानी कि -4 प्लस 4, यानी कि 0 आ गया। माइनस प्लस माइनस, तो A3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तीसरा पद निकालिए। अब हमको क्या निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 बराबर A में हम तीसरा जोड़ देंगे। तो A का मान है -4 प्लस 3 गुना D का मान है 2।
तो -4 प्लस 3 दूना 6, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि A4 बराबर हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए पद ए का मान आपको खुद बताना है और दिखाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्या कहता है। क्वेश्चन में ए का मान नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 A4 ये सब नहीं दिया, और A6 में हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे छठा दिया और दूसरा दिया, हमको पहला पद निकालना है, तीसरा चौथा पाँचवा पद हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आपका दूसरा पद दिया हुआ है, तो A2 बराबर कितना है 38 है, कितना है 38 है। तो A2 38 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे A2 निकालने के लिए हम A में D का मान जोड़ देते हैं, ठीक है। तो A प्लस D, A2 का मान कितना दे दिया 38, तो यहाँ पे लिख दिए बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या है समीकरण 1। अब उसी तरह से क्या करना है आपको, यहाँ पे A6 का मान दिया था, A6 का मान निकालने के लिए उसमें D का मान हम क्या जोड़ेंगे, तो 6 का निकालने के लिए जो लिखते हैं A प्लस 5D बराबर A6। इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको A प्लस 5D बराबर A6 का मान यहाँ पे दिया हुआ है -22, तो -22 लिख दीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं और क्या लिखते हैं, अब हम लिखेंगे, अब हमको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 का मान किया दिया हुआ A प्लस D बराबर 38, और समीकरण 2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस 5D बराबर माइनस, तो A प्लस 5D बराबर -22। अब देखिए अब इसको घटाते हैं, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, जो प्लस में होगा उसको माइनस में, जो माइनस में होगा उसको प्लस में। तो इधर सब प्लस है तो माइनस किए, यहाँ पे माइनस था तो प्लस किए, तो -1 से कट जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस, यानी कि हो जाएगा -4D, क्या होगा -4D, आई जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 10 3 5 6, यानी कि 60 आ गया। 4 से ई कट जाएगा 15 बार में, कि माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, यानी कि D बराबर कितना आ गया -15। अब जब D का मान हमारे पास निकल के आ गया तो हमको क्या निकालना है, A1 का मान निकालना है। तो A1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो A1 का मान निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए A1 का मान हमें निकालने के लिए A2 का तो मान दिया हुआ है 38, तो हम यहाँ से A2 निकालते हैं A डालकर, ठीक है, यानी कि A का मान निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस सीधे D लिखेंगे, क्योंकि A का मान हमको निकालना है ना, तो दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद जोड़ते हैं तब ना दूसरा पद निकलता है। तो दूसरा पद हमको दिया हुआ है 38 बराबर, A का मान हमें नहीं दिया तो A लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस कितना, D का मान दिया हुआ -15, क्या है यहाँ पे -15 लिखेंगे, -15। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 38 बराबर A माइनस प्लस माइनस, यानी कि -15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ही हो जाएगा A बराबर, A उठ के इधर जाएगा, यानी कि 38 अब प्लस 15, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब हमें पास A का मान 53 आ गया, A2 का मान दिया हुआ है, तो हमें A3 का मान निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि A3 बराबर A प्लस 2D, तीसरा पद निकाले के दूसरा पद जोड़ेंगे। अब A का मान हमें निकल के आ गया कितना 53 प्लस 2 गुना, और D का मान दिया हुआ है -15, 53 प्लस 15 दूना 30 माइनस 30, 53 प्लस माइनस -30। अब इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 23, यानी कि A3 निकल के कितना आ गया 23 आ गया। अब हम बात करते हैं A4 का। तो A4 निकालने के लिए A में हम
3 पद जोड़ देंगे तो ए का मान हमें पास कितना है 53 है, और 3 अगुण है डी का मान कितना है -15। तो 53 माइनस प्लस लिखिए, ऐसो गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45। तो 53 माइनस प्लस माइनस 45। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि A4 का मान कितना आ गया 8। तो उसी तरह से A5 का मान आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।